एक दिन मैंने देखा मेरी मम्मी चाचा के साथ। मेरा नाम राजीव है और मेरी उम्र अभी 18 साल है। मैं अपने माता पिता का एकलौता बेटा हूँ। दोस्तों, जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेरी माँ का नाम सुमन है और मेरे पिताजी का नाम बलराम था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे पापा जी शहर में रहकर एक नौकरी करते हैं, जिससे हमारा घर काफी अच्छे से चल जाता है। हमें रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मैं अपने स्कूल पढ़ने के लिए गया था और मेरे पापा जी अपने नौकरी पर गए थे। मेरी माँ घर पर रहकर सिलाई बुनाई कर रही थी। उस दिन मैं जब पढ़कर अपने घर गया तो देखा मेरे घर में कोई भी नहीं था। अपने घर में किसी को भी नहीं देखकर मैं घबरा गया कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं। तभी हमारे पड़ोस के एक अंकल आए और बोले, बेटा तू हॉस्पिटल चले जाओ, वहीं तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मैं भागता हुआ हॉस्पिटल गया तो देखा हॉस्पिटल में बैठकर मेरी मम्मी रो रही थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ मम्मी? तो मेरी माँ ने बताया, राजीव तुम्हारे पापा अपना टिफिन भूल गए थे और वो अपना टिफिन लेने के लिए घर आ रहे थे। तभी एक कार वाले से भिड़ गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर मैं शॉक हो गया कि घर में मेरे पापा ही हम लोगों का जीवन चलाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं भी वहीं पर बैठकर अपनी माँ को सांत्वना देने लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में हमारे सारे मेहमान जुट गए थे। यहाँ तक कि गांव से मेरे दादा दादी और चाचा भी आ गए और कुछ देर बाद मेरे नाना नानी भी आ गए। फिर लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। तब मेरे चाचा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे भैया को? तो डॉक्टर साहब बोले, उनके सर में चोट लगने से उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए वो नहीं बच सके। आप उन्हें ले जा सकते हैं। इतना सुनकर सभी लोग रोने लगे। फिर हम सब मिलकर पापा को घर ले आए। फिर मेरे परिवार वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरे दादा दादी और चाचा भी हमारे यहाँ ही रहने लगे थे। मेरी मम्मी हमेशा उदास होकर बैठती थी। उन्हें देखकर मुझे भी नहीं रहा जाता था। इसी तरह से दिन बीतने लगता है। मैं अपनी माँ के पास ही सोता हूँ। एक रात मैं सोया हुआ था और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी बैठकर रो रही थी। मैंने बोला, मम्मी इतनी रात हो गई, आप क्यों रो रही हो? प्लीज शांत हो जाइए, अभी मैं हूँ ना। मम्मी बोली, अब क्या करूँ बेटा, मुझे तुम्हारे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक विधवा औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि तू भी नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं भी थोड़ा चुप हो गया। फिर मैंने माँ को समझाया बुझाया तो वो सो गई। अपने घर की स्थिति देखकर मैं पढ़ने भी नहीं जा रहा था। एक दिन मैं बैठकर अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ दूसरी शादी कर ले तो हो सकता है कि वो अपने पुराने गम भुला जाएं। क्योंकि दोस्तों, वो न तो ठीक से खाती पीती थी और मेरी मम्मी बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी, जिस वजह से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे मम्मी फिर से ठीक हो सकती हैं। फिर मैंने ये बात अपने दादा दादी को बताया तो वो लोग बोले, बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी तैयार हो तब ना, और अब तो लड़का ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए, ये सब मैं देख लूंगा। फिर मैं रोज अपनी मम्मी के साथ रहने लगा था। मैं हमेशा ही उनके पास रहता था जिससे कि उन्हें कुछ सोचने का मौका ही न मिले।
इस तरह से उनकी तबीयत में अब कुछ सुधार आने लगा था। दोस्तों, मैं हर हालत में अपनी मम्मी को खुश देखना चाहता था। मेरी माँ की उम्र भी अब 36 साल हो चुकी थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, मम्मी एक बात बोलूं? तो माँ ने कहा, हाँ बोलो, वैसे भी अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? फिर मैंने बोला, मम्मी आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो वो बोली, नहीं बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तो मैं बोला, क्यों नहीं कर सकती हो? शहर में लोग बूढ़े होकर भी शादी कर लेते हैं और ये हीरो हीरोइन 2-2 3-3 शादियाँ कर लेते हैं। मम्मी प्लीज आप शादी कर लीजिए। तो मेरी मम्मी बोली, बेटा पर इस उम्र में मुझसे भला कौन शादी करेगा और तुम्हारे दादा दादी क्या कहेंगे? तो मैंने बोला, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप खुश रहिए। इस पर मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, अब मेरी माँ की हालत पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और वो खाने पीने लगी थी तो अब ठीक हो गई थी। एक दिन मेरी मम्मी खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद मुझसे बोली, राजीव चलो खाना खा लो और आज मुझे मार्केट में जाना है और कुछ सिलाई का सामान भी खरीदना है और कुछ कपड़े भी लेना है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलते हैं। फिर मैं खाना खाकर अपनी मम्मी के साथ मार्केट में चला गया। मार्केट में जाकर वहां से हमने सामान खरीदा और घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी बारिश होने लगी। मैं और माँ वहीं मॉल में बारिश के खुलने का इंतजार करने लगे। फिर मैंने कहा, मम्मी बारिश तो नहीं खुल रही है, चलिए तब तक चाय पी लेते हैं। फिर मैं और मम्मी पास के ही एक दुकान पर चले गए और वहां बैठकर चाय पीने लगे। इतने में ही बारिश थोड़ी कम हो गई तो मैं और मेरी माँ दोनों अपने घर आ गए। इस तरह से हमारा दिन कटने लगा था, लेकिन मुझे अभी भी मम्मी पूरी तरह से खुश नहीं लग रही थी। तो मैंने अब उनकी शादी को जल्दी करने की सोची, क्योंकि अब तो माँ भी मेरा बात मान गई थी। शाम का समय था। मम्मी धीरे धीरे काम कर रही थी। मैं अपने दादा दादी के कमरे में गया और बोला, दादाजी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा? मैंने उनको भी मना लिया है और वो मेरी बात मानकर शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो मेरे दादाजी बोले, बेटा राजी तो मैं भी हूँ, लेकिन कोई लड़का मिले तब तो। मैंने फिर सोचकर कहा, दादाजी आप चाचा जी से बात कर लीजिए, अगर वो शादी के लिए मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने घर के आदमी हैं। अगर हम किसी को बाहर देखेंगे तो उनका व्यवहार कैसा होगा किसे पता है, और चाचा जी हमारे घर के हैं, हमारी सारी मजबूरी समझेंगे। फिर दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, इस बारे में मैं मयंक से जरूर बात करूँगा। मेरे चाचा जी की उम्र अभी 28 साल है और वो एक स्कूल में सरकारी टीचर हैं। फिर दादा ने मेरे मयंक चाचा को बुलाया और उनसे सारी बात बताई। तो वो बोले, सुमन भाभी अगर तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मैं खुश हो गया और ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई। तो मेरी मम्मी मुझसे बोली, भगवान ऐसा बेटा सबको दें। फिर सुबह गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी ने मम्मी और चाचा की शादी करवा दी। इस तरह से हमारी जिंदगी फिर से अच्छे से चलने लगी और मेरी मम्मी भी अब खुश रहने लगी थी। ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था। दोस्तों, इस तरह से हमारा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगे।